अब हम हाइट प्रॉपर्टी और विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे। तो हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वीएस कोड में जाऊंगा। तो अभी मैं वीएस कोड में आ गया हूँ। ये जो पहले का कोड मैंने लिखा था वो सब हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ और मैंने जो एक्सटर्नल स्टाइल डॉट CSS में स्टाइल लिखी थी वो भी हटा देता हूँ और इस स्टाइल डॉट CSS को पहले लिंक कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले ड्यू टैग का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं ड्यू टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिख देता हूँ और इसमें मैं एक चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ हो जिसमें 150 वर्ड्स हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा P ग्रेटर देन नेम 150। तो यहाँ मुझे एक ड्यू में 150 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखकर मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्यू टैग के ओपनिंग टैग में ID इस एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID इज इक्वल टू डबल कोट और इसमें मैं लिख देता हूँ P। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, गोले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो ड्यू में लिखा हुआ कंटेंट वेब पेज पर दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ और मैं CSS में ID सिलेक्टर का यूज़ करूंगा। तो हम जब ID सिलेक्टर का यूज़ करते हैं तब हम हैशटैग सिंबल का यूज़ करते हैं, फिर ID का नाम लिखते हैं। तो मैंने index.html में देखो क्या लिखा है, ID का नाम P लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैशटैग लिखूंगा, P लिखूंगा, फिर करली ब्रैकेट। अब मैं इस div का ऑटो हाइड और ऑटो विड्थ क्या होता है ये देखने के लिए मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा BGC और एंटर क्लिक करूंगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखकर मुझे मिल गई है। अभी मैं इसमें कलर दे देता हूँ ग्रीन। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यह वेब पेज पर आप देखते हो तो यह बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिख रहा है। इस ड्यू में हमने कोई हाइट और विड्थ नहीं दी है, लेकिन ड्यू में जो कंटेंट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ अप्लाई हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बॉडी एलिमेंट को बॉर्डर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, VS कोड में जाऊँगा, बॉडी सिलेक्टर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इधर बॉडी लिखता हूँ, फिर करली ब्रैकेट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो ये बॉडी बॉर्डर अप्लाई हो गई है और बॉडी का साइज दिख रहा है। अब मैं बॉडी एलिमेंट की हाइट स्पेसिफाई करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ, इस पे मैं हाइट दे देता हूँ 1000 पिक्सल। तो ये है हाइट की प्रॉपर्टी नेम और ये है हाइट की प्रॉपर्टी वैल्यू। अब मैं ब्राउजर भी जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो बॉडी एलिमेंट की हाइट 1000 पिक्सल हो गई। अब हम अपने हिसाब से div की हाइट और विड्थ का साइज स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ, यहाँ पे P में क्या करता हूँ, हाइट लिखता हूँ। तो हाइट प्रॉपर्टी नेम लिख दिया, उसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 500 पिक्सल। तो ये लिखने के बाद मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। यहाँ पेज पर आप देख सकते हो div का साइज चेंज हो गया है और 500 पिक्सल की हाइट अप्लाई हो चुकी है। अभी मैं VS कोड में जाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ विड्थ और इसकी वैल्यू में दे देता हूँ 1200 पिक्सल। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो div का साइज चेंज हो गया है और उसकी 1200 पिक्सल की विड्थ अप्लाई हो चुकी है। यहाँ div की हाइट 500 पिक्सल है और div की विड्थ 1200 पिक्सल है। अब मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ, विड्थ की वैल्यू 500 पिक्सल लिखूंगा। यहाँ पे 500 पिक्सल लिख देता हूँ। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो ये है बॉडी एलिमेंट का बॉर्डर और ये div और इसकी हाइट और विड्थ दोनों 500 पिक्सल है। हम div की विड्थ और हाइट परसेंटेज में भी दे सकते हैं। हमारे div बॉडी एलिमेंट के अंदर है। जब हम div की वैल्यू परसेंटेज में लिखते हैं तब वो वैल्यू बॉडी के हिसाब से अप्लाई होती है। मतलब बॉडी है div का पेरेंट है, तो div एलिमेंट की हाइट और विड्थ जब हम परसेंटेज में लिखते हैं तब वो साइज बॉडी के हाइट और विड्थ के हिसाब से सेट होती है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ।
यहाँ पे मैं विड्थ की वैल्यू 70% कर देता हूँ। तो जहाँ पे मैंने 500 पिक्सल लिखा था उधर मैं 70% लिख देता हूँ। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो, यह है बॉडी का विड्थ और यह है डिव का विड्थ। डिव का विड्थ साइज बॉडी के 70% में दिख रहा है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने हाइट प्रॉपर्टी में 500 पिक्सल वैल्यू दी थी, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 40% वैल्यू दे देता हूँ। 40%। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर में। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो, यह है बॉडी का हाइट और यह है डिव का हाइट। डिव का हाइट साइज बॉडी के 40% में दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं 80% लिख देता हूँ और विड्थ भी 80% लिख देता हूँ। तो अब मैं ब्राउजर पर जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो, यह है बॉडी की विड्थ और यह है बॉडी की हाइट। और ये जो ड्यू है, इसने बॉडी की 80% विड्थ और 80% हाइट ऑक्यूपाई की है। अब मैं VS कोड में जाता हूँ। अब हम मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी और मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ लिखूंगा, तो उसके लिए मैक्स विड्थ एक प्रॉपर्टी नेम लिखूंगा और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 300 पिक्सल। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यह वेब पेज पर आप देख सकते हो, ड्यू का विड्थ 300 पिक्सल हो गया। मैक्सिमम विड्थ और हाइट में हम जो भी वैल्यू देते हैं, उससे ज़्यादा पिक्सल की वैल्यू कभी भी अप्लाई नहीं होगी, चाहे ब्राउजर कौन सा भी हो या डिवाइस कौन सा भी हो। जैसे लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इसमें भी मैक्स विड्थ और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी से ज़्यादा की वैल्यू अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम हाइट भी दे देता हूँ। तो उसके लिए हम लिखते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्स हाइफन हाइट, ये प्रॉपर्टी नेम है। और उसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 400 पिक्सल। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। यह वेब पेज पर आप देख सकते हो, कंटेंट ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि हमने जो ड्यू की मैक्सिमम हाइट थी वो 400 पिक्सल लिखी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंटेंट ओवरफ्लो हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। जैसे हम मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, वैसे ही हम मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो, ड्यू की हाइट और विड्थ कंटेंट के हिसाब से अप्लाई हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ड्यू की मिनिमम हाइट 600 पिक्सल हो। मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम हाइट। इस इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ 600 पिक्सल। तो मिनिमम हाइट मैंने 600 पिक्सल स्पेसिफाई की है। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो, 600 पिक्सल की मिनिमम हाइट अप्लाई हो गई है। अभी मैं क्या करता हूँ, VS कोड में जाता हूँ। यहाँ पे मिनिमम विड्थ भी दे देता हूँ, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ मिनिमम विड्थ और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 600 पिक्सल। अब मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो, मिनिमम विड्थ आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मैक्सिमम कितनी भी दे सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मिनिमम 600 दिखती है ना, तो यहाँ पे मैंने विड्थ लिखता हूँ नॉर्मल, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि 200 पिक्सल की विड्थ अप्लाई हो। अभी मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। यहाँ वेब पेज पर आप देख सकते हो, 600 पिक्सल की विड्थ अप्लाई होगी। मैंने मिनिमम विड्थ की वैल्यू 600 पिक्सल लिखी है और मैंने नॉर्मल विड्थ की वैल्यू 200 पिक्सल लिखी है। तो 200 पिक्सल वैल्यू अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि मैंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि मेरे इस ड्यू की मिनिमम विड्थ कम से कम 600 पिक्सल हो। कोई भी ब्राउजर हो या फिर कोई भी डिवाइस हो, हर एक डिवाइस पे इस ड्यू का विड्थ कम से कम 600 पिक्सल होना ही चाहिए, ये मैंने स्पेसिफाई किया है। क्या करता हूँ, इसको अच्छे से समझने के लिए 20 पिक्सल लिख देता हूँ। फिर भी देखो 600 पिक्सल की विड्थ ही आपको दिखाई देगी, क्योंकि मिनिमम विड्थ मैंने 600 पिक्सल लिखी है, उससे कम तो होगी नहीं। चाहे कोई भी ब्राउजर हो, कोई भी डिवाइस हो, हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी होती है, तब हमें हर डिवाइस पे वो वेबसाइट कैसे दिखेगी इसका ख्याल रखना होता है। हमारी वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखेगी, टैबलेट पे कैसे दिखेगी, लैपटॉप पे कैसे दिखेगी, ये सब हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है। मोबाइल का साइज अलग होता है, टैबलेट का साइज अलग होता है और लैपटॉप का साइज अलग होता है। तो हमें हर डिवाइस पर अपनी वेबसाइट शानदार दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, इसके लिए हमें स्पेसिफिक विड्थ और साइज को मेंशन करना पड़ता है। तब हमें मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी, मिनिमम विड्थ प्रॉपर्टी, फिर मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी और मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।